हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की न्यू पॉलिसी आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को आज हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है इन्होंने आज के दिन एक बहुत बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। हमारा यहाँ पर से इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है मंथ एंड मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और नेक्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को क्या मतलब इसी ईयर के अंदर या नेक्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या इस कंपनी के मतलब अलग अलग कंपनियों के ऊपर यहाँ पर से बात की है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर कि उन सेक्टर्स को यहाँ पर से फ़ायदा पहुँचेगा गवर्नमेंट के द्वारा या स्कीम के द्वारा, कितने रुपए का फ़ायदा पहुँचेगा, कौन से सेक्टर है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट, उसके साथ साथ कंपनी का हमारी इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेट क्या रहने वाली आने वाले टाइम के लिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर ने क्या बोला है। पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, कुछ ज़्यादा यहाँ पर से हम नहीं बताने वाले। पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो हाइलाइट्स है वही हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इंडिया का ग्रोथ का फोरकास्ट बताया गया है। ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो आप लोगों को जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आप लोगों को जो FY 22 के अंदर 9.3% का इनका जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है इंडिया का। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को पहले 10.5 का इसका जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया था कि 10.5 का जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है इंडिया का 2020 में 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर से अभी इसको घटाकर यहाँ पर से ला दिया है 9.3 के ऊपर। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो उसके अंदर कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं लाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर से क्या बताया गया है, जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर से 4% के आजू बाजू मतलब 4% रखा गया है, जो यहाँ पर से पहले जितना था वैसे ही है। और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आप लोगों को नहीं मालूम है तो एक आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। रेपो रेट मतलब जो हम और आप जैसे लोग जो बैंक से लोन लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट मतलब यहाँ पर से बैंक बैंक आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलता है। ठीक है, आप लोगों मैंने बता दिया। अभी देखो यहाँ पर से रेपो रेट की बात करें तो 4% रहा है और यहाँ मतलब इसका कंटिन्यू रखा है। और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यहाँ पर से 3.35% का इनके जो बोरोइंग है सेंट्रल बैंक्स बोरोइंग रेट की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो रिवर्स रेपो रेट वो 3.35% का रखा गया है। तो दूसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया, अभी तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अभी इन्फ्लेशन रेट की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट का जो टारगेट है वो क्या बताया गया है, 4% यहाँ पर से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट का यहाँ पर से टॉलरेंस भी बताया गया है, 2% ऊपर या 2% नीचे भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम बात करें तो आप लोगों को नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आप लोगों को जो 2021 से लेकर 2021 अप्रैल से लेकर 2026 मार्च तक यहाँ पर से आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। नॉर्मली 2% के आसपास रहना चाहिए, 2% या उससे कम रहना चाहिए इन्फ्लेशन रेट होता है वो। पर अभी 6% मतलब उससे दुगना तिगना यहाँ पर से इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इंडिया का। तो ये भी एक बहुत ख़राब बात है, पर यहाँ पर से अभी हम कर भी नहीं कुछ कर सकते। और अप्रैल मंथ की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो लास्ट 3 मंथ का आप लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करें जिसमें अप्रैल मंथ में 4.29% का इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सेकेंड वेव के द्वारा कोविड 19 पेंडेमिक की सेकेंड वेव में बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारी लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर से बंद हो चुकी है। उनका जो लोन था वो भी यहाँ पर मतलब दे नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर से वो लोन नहीं दे पा रही थी तो उन लोगों ने क्या किया, बैंक करप्सी फाइल कर दी। और बैंक करप्सी फाइल करने के बाद ये नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के अंदर ये सारा का सारा लोन है वो कन्वर्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, जो यहाँ पर से जो भी स्पेशली फॉर स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब यहाँ पर जो भी ये पेंडेमिक के द्वारा या पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर जो जो इंडस्ट्रीज को यहाँ पर से नुकसान हुआ है उनके जो एनपीएस बने हैं उसके ऊपर यहाँ पर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे या उसके एनपीएस है उसको यहाँ पर से नामंजूर कर उसको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा अपना बिजनेस या अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर से ये भी एक चीज़ बताई गई है।
और सिंपल सी बात है, ये जो बात सुनकर यहाँ पर से बैंक्स को तो नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग, सिंपल सी बात है, बैंक्स को क्यों नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक्स यहाँ पर से बहुत मोटी अमाउंट में लोन दिए हुए है इन कंपनियों को, तो वो लोन है उसका यहाँ पर से वापस लाना बहुत, मतलब थोड़े टाइम में यहाँ पर से दिक्कत हो सकता है। इसी की वजह से यहाँ पर आज के दिन 1% की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है बैंकिंग नेट निफ्टी बैंक के अंदर, इसी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर से इन्होंने ऐसा भी बोला है, जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने ऐसे भी बोला है कि यहाँ पर किसी ना किसी एक को तो भाई नुकसान उठाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर ये आरबीआई अभी नुकसान उठा रही है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत नुकसान उठा रही है, ये अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पर आप लोगों को, एक तो देखो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उनका क्या हुआ है। तो यहाँ पर से रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो भी इसके ऊपर यहाँ पर जो भी दिक्कतें चल रही थी कि जो उनके जो बिजनेसेस थे वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पर से इन्होंने सिंपल सा ऐसा ही बोला है कि आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके अंदर रियल स्टेट को भी कवर कर सकते हैं ये लोग। अभी तो यहाँ पर से जो सेकेंड वेव का इनको मतलब ये सेक्टर को इम्पेक्ट हुआ है, उसके ऊपर ये जो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, ऐसा ही बोला गया है। और आने वाले समय में रियल स्टेट में अच्छा ग्रोथ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का, यहाँ अलग अलग कंपनियों के ऊपर हम बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पर से राहत देने की बात की है। उससे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर अगेन यही चीज़ बोली गई है, हाँ, कि जो एमपीसी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहाँ पर इन्होंने सिंपल सी बोला है कि यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट उसको भी अनचेंज ही रखा है, और जो रेपो रेट है रिवर्स रेपो रेट दोनों को अनचेंज ही रखा है, मतलब जैसे था वैसा ही यहाँ पर से है, कोई दिक्कत इसके अंदर कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से मार्जिनल स्टैंडर्ड, ओके। तो यहाँ पर भी कोई मेन मेन चीज़ है वही हम बात करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा शॉर्ट में और अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर से मैंने बोला था वैसे ही यहाँ पर जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो रिड्यूस कर कर अभी 9.5% कर दिया गया है, जो यहाँ पर से पहले 10.5% का एस्टिमेशन लगाया जा रहा था। तो 2022 में यहाँ पर से 9.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट, आप लोग बोल सकते हो, ये देखने को मिल सकता है। ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को ये फिक्स नहीं है, आने वाले समय में इसके अंदर भी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब ये 8.5 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 8.58 नहीं हो सकता। तो आप लोगों को अच्छा ही है यार, जीडीपी अच्छा रहे तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर जैसी हमारे इंडिया की सिचुएशन है उस हिसाब से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा जीडी इस ये भी अच्छा ही है, जीडीपी ग्रोथ रेट इतना भी मिलता है तो भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से जो यहाँ पर से शेल्ड का फोरकास्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 18.5 देखने को मिल जाता था, और अभी यहाँ पर से इसका क्या बताया जा रहा है, एस्टिमेटेड फोरकास्ट, तो वो अभी 26.2% का बताया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर से जो Q1 है यहाँ पर उसका ही यहाँ पर डेटा बताया गया है, तो यहाँ पर इसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ रेट होने की यहाँ पर बात बताई जा रही है Q1 के अंदर, मतलब ये आने वाले 3 महीने 3-4 महीने के अंदर आप लोगों को अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है जीडीपी में, तो ये भी एक अच्छी बात है, इतना अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिले तो। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी, कौन कौन सी कंपनियों को, कौन कौन सा सेक्टर को यहाँ पर से राहत देने की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला है, एक तो 10,000 करोड़ के जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है उसके अंदर आप लोगों को 10,000 करोड़ देखने को, मतलब 10,000 करोड़ देने की बात चल रही है। और उसके साथ साथ ऑपरेशन वर्थ GS AP की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को 40,000 करोड़ रुपीज़ का GSAP आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे की ऊपर की तरफ बात करें तो और भी ज़्यादा जो MSMEs है, जो मीडियम और स्मॉल टाइप के जो बिजनेस है उनकी बात करें तो आप लोगों को 16,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर से जो स्पेशलिटी, मतलब स्पेशली इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी या लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जाएगी 16,000 करोड़ रुपीज़ की। तो ये भी एक अच्छी बात है जो MSMEs के लिए बूस्टअप के लिए यहाँ पर से बताया जा रहा है कि इनको अच्छी तरीके से आने वाले समय में अच्छा काम करे या अच्छा ग्रोथ करे, तो उसी की वजह से यहाँ पर MSMEs को राहत देने की बात चल रही है। और यहाँ पर जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर से लास्ट 1 ईयर की बात करें उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना रह जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं,
तो यहाँ पर से एमएसएमईज की बात करें तो कितने करोड़ रुपीस की यहाँ पर देखो पहले फ्रेमवर्क वन था उसके अंदर ये जो आंकड़ा था वो अलग था। अभी फ्रेमवर्क 2.0 आ चुका है तो उसके अंदर रिजोल्यूशन क्या बताया गया है, अंडर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 इंक्रीज टू 50 करोड़ फ्रॉम 25 करोड़ फॉर एमएसएमईज। मतलब यहाँ पर से 25 करोड़ पहले था, अभी यहाँ पर से 50 करोड़ इसके एमएसएमईज जो बिजनेस है उनको यहाँ पर से राहत देने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पर से कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो उसके ऊपर मैं डायरेक्टली बात कर देता हूँ। एक तो ज्वेलरी सेक्टर है, एक ज्वेलरी सेक्टर है, इसके साथ साथ होटल वाला जो सेक्टर है वो, उसके साथ साथ जो खाने पीने वाला जो सेक्टर होता है फूड सेक्टर, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात चल रही है। तो ये सारे सेक्टर के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो कि राहत देने की बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात है। आने आज के दिन इसी की वजह से अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी इन सेक्टर्स के शेयर्स के अंदर। तो यहाँ पर सर जो भी मैंने जो पॉइंट्स बताए हुए वही सारे के सारे मेन पॉइंट्स के ऊपर बात की है आरबीआई के गवर्नर ने। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट्स से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक तो देखो यहाँ पर से जो रिवर्स रेपो रेट तो यहाँ पर से सेम देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होने वाली है, जो बैंक है उनके जो लोन्स है वो रिकवर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस को यहाँ पर से एनपीएस को यहाँ पर से रिमूव करने की बात चल रही है। आने वाले टाइम में आप लोगों को एनपीएस है जो बहुत सारी कंपनियों के एनपीएस क्रिएट हुए हैं उसको यहाँ पर थोड़ा मौका दिया जाएगा आने वाले थोड़े समय के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर अच्छी खासी क्या बोल सकते हैं, अच्छे खासे बिजनेस चलने लगते हैं तो वो यहाँ पर से रीपे करने लायक हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर से बैंक को जो अपना पैसा है वो वापस करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर बैंक के ऊपर प्रेशर देखने मिल रहा है। बाकी तो यार पूरा बाजार अच्छी तरीके से चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को इससे क्या सीख मिलती है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने नोटिस किया वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।